आई सी गाइज जिन्होंने अम्मा की आंखें लग के 2-2, 3-3 तलाक़ें दी हुई लड़कियों को। कुछ अरसे बाद अम्मा विल बी डाउन इन द ग्रेव एंड योर वाइफ विल रिमेंबर दैट ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, सुकून ज़रूरी है। असी भी काट ली ज़िंदगी, असी भी गुजारा कर ही लिया। यार गुजारा करने के लिए तो नहीं आए थे भाई, राइट, इज्जत से रहने आए थे और आपकी मर्जी थी, आपने गुजारा कर लिया। हमारी मर्जी है और ख्वाहिश हमारी नहीं है भाई। प्यो भी कहेगा कि बेगम थले लग गया तो ठीक है, लग गया ना, तुसी की चाहते ना लगे। What do you want? Do you want me to treat her like shit? अम्मा अब्बा से अपनी ज़ाती स्पेस लेने के लिए बुरा बन जाएं, बदतमीज़ी भी ना उतरे। मैं अपने बच्चों के लिए जो करूँगा, आप अपने बच्चों के लिए जो करेंगे, वो हम कल एहसान चढ़ाना शुरू कर दें कि हमें तुम्हें कंट्रोल भी करना है। ये क्या बात हुई भाई, थोड़ा फासला कर लो, बिकॉज वो उस आग की हिद्दत से आपके बच्चे और बीवी भी जल जाए। बच्चों को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमारी माएँ और हमारे बाप, हमारी माँ और बाप से पहले इंसान हैं। बीवी के साथ अगले 50 साल गुजरने हैं। अगर अम्मा रैशनल हैं और उसके चक्कर में आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात वहाँ चले जाएं जहाँ किसी किस्म की कोई मिटिगेशन ना हो सके, तो फिर फ़ायदा भी नहीं है। आई सी गाइज जिन्होंने अम्मा की आंखें लग के 2-2, 3-3 तलाक़ें दी हुई लड़कियों को, और उनको कोई तीसरी तलाक देने के बाद ख्याल आया यार कल्प्रेट तो मेरी माँ सी, बट बाय दैट टाइम देयर 50। आई पर्सनली नो मैन। और फिर अब जब शादी चल भी रही है तो चलो यार फाइनेंशियली फाइन इज वेल, लेकिन यार 52, बच्चा आपका 4 साल का है, अम्मा अब अभी भी जिंदा है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है कि नहीं यार ये नहीं ठीक। तो ये बंदे की जिम्मेदारी है कि यार आंखें खोलो। और आजकल तो मेरा स्टांस बहुत ज़्यादा स्टर्न हो गया इसके ऊपर, भाई ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, सुकून ज़रूरी है। सही है। आजकल जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, जिनका आप जिक्र कर रहे रील्स वाले, अगर असी भी काट ली ज़िंदगी, असी भी गुजारा कर ही लिया। यार गुजारा करने के लिए तो नहीं आए थे भाई, राइट, इज्जत से रहने आए थे और आपकी मर्जी थी, आपने गुजारा कर लिया। हमारी मर्जी है और ख्वाहिश हमारी नहीं है भाई। हमें सुकून चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो वाले किच 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 किच, हमें नहीं बनना बीबा बच्चा। अच्छा, यहाँ पे सर एक और सवाल ये है कि फॉर इंस्टेंस अब एक टाइम उसने लड़के ने गुजारा एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के साथ कि उसको नहीं पता था कि ये डायनामिक्स होते हैं, मॉडर्न डायनामिक्स हैं, इसमें वुमेन का ये रोल है। इवन बहुत सी औरतों को भी लेटर ऑन पता लगा ना कि एक्चुअल में ये सारा दिन इस तरह से करना मतलब उस कोई बेनिफिट नहीं था, उसमें उनका नुकसान था ज़्यादा। अब वो लड़के को भी आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो माँ ने मेरे लिए किया या जो भी अदर हैं, कोई सिस्टर हो सकती है, उसने किया, वो असल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब वो चाह रहा चेंज होना, पर वो हुआ बीवी के टाइम पे। उसने बर्तन धोए माँ के लिए नहीं, बीवी के लिए धो दिए। अब वो बी द गुड बॉय और बी द बैड बॉय, अब इस सिचुएशन में उसने तो लर्न कर लिया बिकॉज उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कॉन्शियस लेवल उसने अपना अनलॉक किया और उसने समझा एक चीज़ को। अब माँ कहेगी कि बेगम थले लगे हैं, बेगम थले लगे, कदी प्यो भी कहेगा कि बेगम थले लगे हैं, तो ठीक है लग गया ना, तुसी की चाहते ना लगे। What do you want? Do you want me to treat her like shit? What do you want me to do? ਤੁਹਾਡੇ ज़माने च इन्नी कॉम्प्लेक्सिटी भी तो नहीं सी ना होंदी। चलो आपके ज़माने में मैनुअल लेबर ज़्यादा था, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती, नहीं थी। हाँ बिल्कुल, थिंग्स वर सिंपलर। नाउ थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गई। उस वक्त इन्फ्लेशन भी नहीं थी इतनी नहीं, उतना बैकग्राउंड स्ट्रेस भी नहीं था, शायद एक्सपेक्टेशंस भी नहीं। या 80s तक आप एक सैलरीड बंदा रो पिट के को घर गुर बना लेता था। अब जिसकी इनकम 10 लाख है वो भी नहीं बना सकता। यानी जो सुनने को मिलता है तू घर नहीं बनाया, ऐसे घर बना लिया। आपके टाइम पे इन्फ्लेशन वो नहीं थी, फीसेस वो नहीं थी, बिल्कुल सही, बिल्स वो नहीं थे। यू डोंट नो व्हाट आज वाली जेन जी है, मिलेनियल्स है, वो किस ग्राइंड से गुजर रहे हैं। यू कैन नॉट फैथम बिकॉज यू डोंट गो थ्रू इट। तो ये जो कहना कि हमारे ज़माने में तो ये होता था, हर ज़माने की उसके अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो someone has to be the bad guy and someone has to call it out, right? लेकिन एक बात, yes, be respectful। अम्मा अब्बा से अपनी ज़ाती स्पेस लेने के लिए बुरा बन जाएं, बदतमीज़ी भी ना उतरे, रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड अंदाज से जो भी करना करे। भले आप मूव आउट कर जाएं, ठीक है, भले कनाल के घर से आप 3 मरले के पोर्शन में आ जाए, लेकिन डिग्निफाइड मैनर्स, ये बात है। सर हम एक इमेजिन करते हैं
एक ऐसा मर्द जो समझ लें जिसकी साजी तो हम बात करें ना कि चलें बात करके मसला हल किया जा सकता है। हाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात ही नहीं सुनते। अब उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी, 40 साल उन्होंने एक चीज़ करके गुजारी, उनको आप 4 सालों में तो नहीं समझा पाएंगे। 4 दिन तो भूल ही जाए ना कि मैं बात की सारा कुछ। अगले दिन वो अनकॉन्शियसली भी वही ट्रेट्स हैं, वही मामला आते हैं कि आपने समझाया जी ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, पर बार बार होते चल। अब उसके पास वो कुछ समझ नहीं आ रही उसको, बीवी या माँ, अगेन वही बात है टग ऑफ वार वाली। पर सिचुएशन ऐसी है ना, अब उस सिचुएशन के अंदर वो माँ को नहीं छोड़ सकता। मतलब उसने ज़ाहिर है जो भी उसकी माँ ने उसके लिए किया है या उसको वो माँ के साथ जो भी कोई अटैचमेंट, और बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो जानता और समझता ज़रूर है, और वो चाहता है, तभी तो वो उसमें है। ऐसे मर्द के लिए आपकी क्या सिंपैथी है और क्या उसको क्या 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 गाइड करेंगे? यार पहली बात है कि माँ ने किया तो एहसान कोई नहीं किया, क्योंकि उस लड़के को दुनिया में लाने का, अगर लड़की भी होती तो उस बच्चे का फैसला नहीं था। मैं अपने बच्चों के लिए जो करूँगा, आप अपने बच्चों के लिए जो करेंगे, वो हम कल एहसान चढ़ाना शुरू कर दें कि हमें तुम्हें कंट्रोल भी करना है। ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, और वो जवान हो तो उन्होंने शादी करनी है, तो अब तुम तो हमारे ताबे रहो, तुम्हारी बीवी हमारे ताबे रहे, विद इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी या कॉमन लॉजिक तो समझ में आती है। लेकिन अगर इलॉजिकल हो जाए तो फिर फासला इख्तियार कर लेना चाहिए। एक हद तक अगर माएँ घर बर्बाद भी कर देती हैं, माएँ तलाक़ें भी करवा, माँ मैं तेनों 2 दिन ही माफ़ करना, तेनों कभी बख्शिश नहीं होनी तेरी, फलाना नहीं होना। लड़का कहता मजी मजांदी करो, हो की गया वो होया तो कुछ भी नहीं, मसला की है, मसला माँ की ना का होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि फिर अगर आपने ऐसे सूरत हाल हो गई है और अगर आपको लगता है आपकी बीवी रीजनेबल है, तो मूव आउट विद योर वाइफ, और भले पास रह लें, कोई 2-4 घर छोड़ के रह लें, चक्कर ला दे रहे हो, फाइनेंशियली उनको देखो, लेकिन थोड़ा फासला कर लो, बिकॉज वो उस आग की हिद्दत से आपके बच्चे और बीवी भी जल जाएगी। उसको तो आप ठीक कर नहीं बाय योर ओन एडमिशन। आपने कहा कि उसने अम्मा ने तो ठीक होना नहीं 40 साल की, तो आप ठीक नहीं कर सकते, तो फासला तो कर सकते हो ना। चलिए इसमें एक और सिचुएशन ऐड करते हैं। आपको पता है जो हेल्थ के मामलात हैं पाकिस्तान में, हर 60s के बाद कोई बंदा चलता फिरता तो ज़्यादा, मतलब आजकल तो 50s 40s के बाद ही हालात बहुत ख़राब। तो अब उस सिचुएशन में फॉर इंस्टेंस फादर की डेथ हो गई या मदर की, 2 भी सिंगल पेरेंट्स हैं जो उसके ज़िंदा हैं, और वो जॉब पे जाता है, काम शाम करता है, पीछे अब हेल्थ रीजंस की वजह से अगेन वही बात है, अब उसको है कि मैं नौकर शोकर भी रख लूँ, तो हर बार कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना जो सिचुएशन है। इस सिनेरियो में क्या है? पावर। इफ़ यू वांट अस टू टेक केयर ऑफ यू, देन मेंड योर वेज। और इंसान बहुत अडेप्टेबल होता है, बहुत अडेप्टेबल होता है। ठीक है, ये बच्चों को ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमारी माएँ और हमारे बाप, हमारी माँ और बाप से पहले इंसान है, विद पेटी इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, सेल्फ सेंटर्डनेस भी हो सकता है, ज़ात की कमीनगी भी हो सकती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर पेरेंट्स डोंट मीन कि वो बहुत ही आला मखलूक है। दे आर इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस, दे कैन बी पेटी। तो बात पावर पॉलिटिक्स की भी होती है। इफ़ यू वांट मी कि भी अम्मा आपके लिए एसी चलता रहे, आपको चाय मिल जाए शाम की, ये मामलात रहें, ज़्यादती नहीं होगी। और ये बहुत बात की बात है, लाइक इट्स नॉट ऑन द फर्स्ट डे, इट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ अब्यूज बाय पेरेंट्स, कि इफ़ यू वांट अस टू बी देयर देन मेंड योर वेज। फिर भले अम्मा कुड़कुड़ करती भी रहें बाद में, लेकिन पर वो बात फिर वही मेरी है कि हमारा मज़हब भी कहता है बदतमीज़ी नहीं करनी, रिस्पेक्ट के साथ जो भी सख्त बात कर लें आप, लेकिन अल्फाज सख्त ना हो, बात सख्त हो जाए। यू कैन बी स्टर्न। भाई जिनकी अम्मियों को शुगर होती है, उनके बेटे के अम्मी खबरदार आपने गुलाब जामुन खाया, नो दैट इज़ बीइंग स्टर्न, लेकिन बदतमीज़ी नहीं है। मैं सही क्या जिस चीज़ में करना है उसमें तो भाई करना है, नहीं तो क्या होगा, भला तो नहीं चाह रहे, कुछ अरसे बाद अम्मा विल बी डाउन इन द ग्रेव एंड योर वाइफ विल रिमेंबर दैट, राइट। फिर आप 70 साल के होगे, आपकी बीवी नहीं भूलेगी, फिर कहाँ जाएंगे, आपके बच्चे भी नहीं भूलेंगे, कहाँ जाएंगे आप।